नमस्ते। आप सुन रहे हैं योग नमस्ते एकेडमी पॉडकास्ट, जहां हम आपके लिए लाए हैं योगाचार्य भरत के वीडियो की बेहद उपयोगी और जीवन बदलने वाली समरी। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 25 दिसंबर यानी तुलसी दिवस के बारे में। इसमें आप जानेंगे तुलसी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, विज्ञान और आयुर्वेद तुलसी के किन गुणों की पुष्टि करते हैं और तुलसी का पौधा हमारे पर्यावरण के लिए कैसे फायदेमंद है। तो आज 25 दिसंबर है और हम में से ज़्यादातर लोग इस दिन को क्रिसमस के तौर पे जानते हैं, लेकिन भारत में आज का दिन तुलसी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ये बात मुझे हमेशा से ही बहुत दिलचस्प लगती है कि हमारे यहाँ एक पौधे के लिए भी एक पूरा दिन समर्पित है। ये सिर्फ एक पौधा तो है नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे स्वास्थ्य और हमारी आध्यात्मिकता का एक बहुत गहरा प्रतीक है। बिल्कुल। और इस दिन को मनाने का असल उद्देश्य भी यही है कि हम एक मिनट रुककर इस साधारण से दिखने वाले पौधे की असाधारण कहानी को समझें। ये सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं है, ये एक मौका है ये देखने का कि कैसे हमारी परंपरा, आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस तीनों एक ही पौधे के सामने आकर एक तरह से सिर झुकाते हैं। योगाचार्य भरत भी तो हमेशा यही कहते हैं कि हमारी परंपराएं असल में गहरे वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं, और तुलसी इसका शायद सबसे बड़ा सबूत है। ये कमाल की बात है कि कैसे हजारों सालों से हमारी आस्था ने इस पौधे को इतना सम्मान दिया है। लेकिन जो बात मुझे और भी हैरान करती है वो ये है कि जब आज के वैज्ञानिक इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो वो भी वही बातें कह रहे हैं, बस उनकी भाषा थोड़ी अलग है। चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले वो पहलू जो हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं, घर के आंगन में तुलसी का होना इतना शुभ क्यों माना जाता है? इसके पीछे की सोच क्या है? इसके पीछे बहुत गहरे साइकोलॉजिकल और आध्यात्मिक कारण हैं। सबसे पहली और सीधी मान्यता तो ये है कि तुलसी को देवी लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है। तो लोगों का विश्वास है कि जहां तुलसी है वहां सुख और समृद्धि रहती है। लेकिन अगर आप इसे एक प्रतीक के तौर पर देखें तो तुलसी घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है। अच्छा। और वो जो सुबह शाम तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है, उसका क्या लॉजिक है? क्या वो सिर्फ एक पूजा की विधि है या कुछ और भी है? ऊपर से देखने पर तो ये एक पूजा की विधि ही लगती है जो मन को शांति देती है, पर इसका एक आप कह सकती हैं इकोलॉजिकल और वैज्ञानिक पक्ष भी है। जब आप घी या तेल का दीपक जलाते हैं तो उसकी गर्मी और धुएं से हवा में मौजूद जो छोटे छोटे हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणु होते हैं वो नष्ट होते हैं। तो ये एक तरह का नेचुरल फ्यूमिगेशन है जो आपके घर के वातावरण को शुद्ध करता है। तो एक ही काम से मन की शांति भी मिल गई और घर का माहौल भी शुद्ध हो गया। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब एक और शब्द है जो मैंने काफी सुना है, सत्वगुण। कहते हैं कि तुलसी के पास रहने से सत्वगुण बढ़ता है। ये क्या होता है? ये कोई आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है या इसका भी कोई साइंटिफिक बेस है? बहुत अच्छा सवाल है। सत्वगुण को आप आज की भाषा में मेंटल क्लैरिटी या वो क्या कहते हैं जीरो इनबॉक्स वाली फीलिंग समझ सकती हैं। जब दिमाग में फालतू के विचार नहीं होते और आप शांत और फोकस्ड महसूस करती हैं, वही सत्वगुण का प्रभाव है। तुलसी की जो सुगंध है, उसका जो अरोमा है, वो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। जब आप रोज सुबह उसे पानी देती हैं, उसके पास कुछ पल बिताती हैं, तो अनजाने में ही आप एक माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रही होती हैं। यही चीज आपके अंदर शांति और सकारात्मकता लाती है। ये तो सच है। मुझे याद है एग्जाम के दिनों में मेरी माँ जबरदस्ती तुलसी वाली चाय पिलाती थी। मैं सोचती थी कि इससे क्या ही होगा। अब समझ आ रहा है कि वो असल में मेरे एग्जाम स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश कर रही थी, बिना स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसा भारी शब्द इस्तेमाल किए। वो बस सत्वगुण बढ़ा रही थी। बिल्कुल, उन्होंने आपको प्रकृति से जोड़कर आपकी मदद की, और यही तो हमारी परंपराओं की खूबसूरती है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां से मॉडर्न साइंस की एंट्री होती है। आस्था अपनी जगह है, लेकिन जब विज्ञान भी उन्हीं बातों पर मोहर लगाता है तो विश्वास और भी पक्का हो जाता है। तुलसी में ऐसा क्या है जो वैज्ञानिक भी इसे जड़ी बूटियों की रानी या क्वीन ऑफ हर्ब्स कहते हैं? और यहीं पर तुलसी का असली जादू सामने आता है। वैज्ञानिकों ने तुलसी में कई बायोएक्टिव कंपाउंड्स ढूंढे हैं, जैसे यूजेनॉल, कार्बाक्रोल। एक मिनट, ये नाम थोड़े मुश्किल लग रहे हैं। यूजेनॉल। हाँ, नाम सुनने में मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन इनका काम बहुत सीधा है। ये नेचुरल एंटीबायोटिक और एंटीवायरल हैं। ये सीधे सीधे उन वायरस और बैक्टीरिया पर हमला करते हैं जो हमें बीमार बनाते हैं। लेकिन नीम और हल्दी में भी तो एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। तो फिर तुलसी में ऐसा क्या खास है? क्या इसका एक्शन का तरीका अलग है या ये ज्यादा असरदार है? बहुत बढ़िया सवाल। फर्क है एक्शन के तरीके में।
तुलसी सिर्फ बाहरी कीटाणुओं से नहीं लड़ती, बल्कि वो शरीर की अंदरूनी सेना को भी मजबूत करती है। इसे एक बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है। हम सब जानते हैं कि तुलसी सर्दी खांसी में काम आती है, पर दिलचस्प बात यह है कि ये काम कैसे करती है। ये सिर्फ लक्षणों को नहीं दबाती। रिसर्च बताती है कि इसमें मौजूद कंपाउंड्स सीधे हमारे इम्यून सेल्स, जिन्हें टी सेल्स कहते हैं, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो ये आपकी शरीर की सेना को अंदर से ट्रेनिंग देने जैसा है, ना कि सिर्फ बाहर से हथियार देने जैसा। वाह, मतलब जो हमारी दादी नानी सर्दी खांसी में तुलसी अदरक का काढ़ा देती थी, वो असल में हमारी बॉडी की आर्मी को ट्रेनिंग दे रही थी। ये सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं, ये एक पूरा साइंस है। जैसा योग नमस्ते एकेडमी में हम हमेशा प्राकृतिक तरीकों पर जोर देते हैं, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुलसी का एक और बहुत बड़ा गुण है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसे आयुर्वेद में एक एडेप्टोजेन जड़ी बूटी कहा गया है। एडेप्टोजेन, ये क्या होता है? ये शब्द मैंने पहली बार सुना है। जरूर समझाता हूं। सोचिए कि आपका शरीर एक कार है जो तनाव में, यानी ट्रैफिक में या डेडलाइन के प्रेशर में बहुत तेजी से भाग रही है और इंजन गर्म हो रहा है। एडेप्टोजेन एक स्मार्ट ब्रेकिंग सिस्टम की तरह काम करता है, जो कार को एकदम से झटके से नहीं रोकता, बल्कि उसकी स्पीड को धीरे धीरे कंट्रोल में लाता है ताकि इंजन को नुकसान ना हो। हमारे शरीर में जब हम तनाव में होते हैं तो कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। तुलसी इसी हार्मोन को रेगुलेट करती है, उसे कंट्रोल करती है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या सच में कुछ पत्तियां चबाने से वाकई स्ट्रेस हार्मोन पर इतना बड़ा असर पड़ सकता है? या इसमें थोड़ा मतलब हमारे मानने का भी कोई रोल है? इसमें दोनों का रोल है और ये अच्छी बात है। वो प्लेसिबो इफेक्ट भी तो हमारे दिमाग की ही शक्ति है, लेकिन हाँ, कई क्लिनिकल स्टडीज हुई हैं जो दिखाती हैं कि तुलसी का नियमित सेवन कॉर्टिसोल के लेवल को सच में कम करता है। और जब स्ट्रेस हार्मोन नियंत्रण में रहता है तो मन अपने आप शांत रहता है, घबराहट कम होती है, नींद अच्छी आती है और हम ज्यादा संतुलित महसूस करते हैं। तो रोजाना तुलसी की कुछ पत्तियां चबाना या चाय में डालकर पीना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा हो गया, आप कह सकती हैं। और इसका एक और बड़ा फायदा हमारे दिल की सेहत से भी जुड़ा है। तुलसी में जो यूजेनॉल नाम का तत्व है, वो हमारे खून की नसों को आराम देता है, उन्हें रिलैक्स करता है। जब नसें रिलैक्स होती हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, मतलब ये सीधा सीधा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जिससे हमारे हार्ट पर जबरदस्ती का लोड नहीं पड़ता। तो ये तो एक पूरी की पूरी नेचुरल फार्मेसी है जो हमारे आंगन में ही मौजूद है। बिल्कुल सही। सर्दी खांसी से लेकर तनाव और दिल की बीमारियों तक हर चीज में फायदेमंद। योगाचार्य भरत हमेशा कहते हैं कि स्वास्थ्य का खजाना हमारे आसपास ही है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। तुलसी इसका सबसे बड़ा प्रमाण। एकदम सही। ये प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है। हमने धर्म की बात की, विज्ञान और स्वास्थ्य की बात की, अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, पर्यावरण। एक अकेला तुलसी का पौधा हमारे आसपास के वातावरण पर, हमारी हवा पर क्या असर डालता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम अक्सर पौधों को सिर्फ सजावट की चीज समझते हैं। तुलसी एक बेहतरीन नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। हमारे घरों में पेंट, फर्नीचर, क्लीनिंग स्प्रे से कुछ हानिकारक केमिकल्स हवा में घुल जाते हैं, जिन्हें वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या VOCs कहा जाता है। ये हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। तुलसी इन केमिकल्स को हवा से सोखने का काम करती है और हवा को शुद्ध बनाती है। तो इसका मतलब जो एयर प्यूरिफायर खरीदने के बारे में मैं सोच रही थी, उसकी जगह अगर मैं अपनी स्टडी टेबल पर तुलसी के 4-5 पौधे रख लूं, तो वो भी लगभग वैसा ही काम करेंगे। ये तो पैसे और बिजली दोनों बचाता है। काफी हद तक, हाँ। और एक बहुत ही खास बात यह है कि तुलसी उन कुछ पौधों में से है जो रात के समय भी थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ सकते हैं। ज्यादातर पौधे रात में हमारी तरह ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन तुलसी का प्रोसेस थोड़ा अलग है। इसीलिए इसे घर के अंदर, जैसे बेडरूम की खिड़की के पास रखना भी बहुत अच्छा माना जाता है, जहां आपको ताजी हवा मिले। ये तो कमाल है। आजकल शहरों में प्रदूषण इतना ज्यादा है, ऐसे में घर में तुलसी के कुछ पौधे रखना एक नेचुरल और मुफ्त का एयर प्यूरिफायर रखने जैसा है। योगाचार्य भरत भी तो यही सिखाते हैं कि प्रकृति की तरफ लौटने में ही हमारा असली स्वास्थ्य और समाधान छिपा है। और एक और साइंटिफिक फैक्ट है जो इसे और भी खास बनाता है। स्टडीज में पाया गया है कि तुलसी के पौधे के आसपास का वातावरण नेगेटिव आयंस पैदा करता है। नेगेटिव आयंस, ये तो सुनने में कुछ नेगेटिव लगता है। नाम पर मत जाइए, इनका असर बहुत पॉजिटिव होता है।
आपने महसूस किया होगा कि पहाड़ों पर, किसी झरने के पास या समुद्र के किनारे जाकर हमें जो ताजगी और शांति मिलती है, उसका एक बड़ा कारण वहाँ हवा में नेगेटिव आयंस की अधिकता होती है। ये हमारे दिमाग को शांत करते हैं, हमें तनाव मुक्त महसूस कराते हैं और ऊर्जावान बनाते हैं। तुलसी वही माहौल छोटे स्तर पर हमारे घर में बना देती है। वाह, मतलब ये सिर्फ हवा के केमिकल को ही नहीं बल्कि हमारे मन के माहौल को, हमारे मूड को भी शुद्ध करती है। ये तो सच में एक अद्भुत पौधा है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है। ये आस्था, विज्ञान, स्वास्थ्य और पर्यावरण का एक अद्भुत संगम है। ये एक ही साथ देवी भी है, एक डॉक्टर भी है और एक एयर प्यूरिफायर भी है। बिल्कुल। और तुलसी दिवस हमें इसी बात की याद दिलाता है। ये हमें हमारी परंपराओं में छिपे गहरे वैज्ञानिक ज्ञान की याद दिलाता है। अक्सर हम अपनी पारंपरिक चीजों को पुराना या अंधविश्वास मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन जब विज्ञान उन्हीं बातों पर मुहर लगाता है तब हमें उनका महत्व समझ आता है। योगक नमस्ते अकादमी का भी तो यही प्रयास है कि हम अपनी जड़ों को समझें और उन्हें आधुनिक जीवन में अपनाएं। सही कहा। ये दिन एक मौका है कि हम रुक कर सोचें और अपनी इस विरासत को महत्व दें। और मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। ये सोचने वाली बात है कि तुलसी जैसे और कितने ही पौधे और जड़ी बूटियां हमारे आसपास हैं जिनके पारंपरिक ज्ञान को हम शायद भूलते जा रहे हैं, जबकि मॉडर्न साइंस अब उनके महत्व को एक-एक करके साबित कर रहा है। शायद हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों की बातों को अब और ज्यादा ध्यान से सुनने की जरूरत है। बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल है ये। हमें वाकई इस पर सोचना चाहिए। धन्यवाद। ये और बेहतर कंटेंट ला सकें। ये था योग नमस्ते एकेडमी पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।